नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कैलाश नाथ, जो कि आप देख रहे हैं सफलता आईएएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों, आज हम भारतीय समाज का परिचय देखेंगे। हमारे समाज के परिचय में सबसे पहले हम ये देखेंगे आखिरकार समाज होता है क्या। दोस्तों, समाज क्या होता है? समाज के लिए समाजशास्त्री कहते हैं भाई एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। जैसे आपके गांव में भी अनेक समाज के लोग रहते होंगे, आपने कहा वो फला समाज के लोग हैं, वो फला समाज के लोग हैं, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए भाई? एक या विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं? संस्कृति हो गई, परंपरा हो गई, मूल्य हो गए। देखो, वहाँ लोग रहते हैं जिनकी कोई वेशभूषा होती है, कोई खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये क्या होती है? उनका आदान प्रदान करते हैं, उन दूसरों समुदायों के साथ आदान प्रदान करते हैं। मूल्य जैसे उनकी मदद करना, उनके साथ में बंधुता का मूल्य हो गया, ईमानदारी का मूल्य हो गया, उनके साथ में मेहनत का मूल्य हो गया। ये सारी चीज़ें उनके साथ में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो समाजशास्त्रियों ने इस व्यवस्था को क्या कहा कि समाज कहा। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं। एक निश्चित समाजशास्त्रियों के अकॉर्डिंग या अनुसार निश्चित भूभाग पर एक विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं जो संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का आदान प्रदान करते हैं आपस में। ठीक है, आखिरकार हमें समाज के लिए आधार क्या है? जिस प्रकार हम समाजशास्त्रियों का जिस प्रकार भी एक व्यक्ति वस्तु और सेवा के लिए बाजार पर निर्भर रहता है, बाजार पर नियंत्रण निर्भर रहता है, उसी प्रकार समाज भी सामाजिक संस्थान पर निर्भर रहता है। क्योंकि ये सामाजिक संस्थान समाज के विकास और वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। अतः ये क्या करते हैं? व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। आखिरकार हम देखेंगे कि ये सामाजिक संस्थान कौन कौन से होते हैं। तो आपको जैसे ही आपको पता है कि सामाजिक संस्थान कौन कौन से होते हैं, तो सामाजिक संस्थान के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सामाजिक संस्थान कई प्रकार के हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हम इसमें देखेंगे। जैसे पहला हो गया परिवार। आखिरकार परिवार सबसे बड़ा सामाजिक संस्थान है। फैमिली क्या होता है? फैमिली, परिवार या फैमिली। क्योंकि देखो, परिवार क्या है? परिवार एक वो सामाजिक संस्थान है जिसमें लोग एक छत के नीचे रहते हैं। देखो, परिवार में ताऊ ताई, दादा दादी सभी रहेंगे। फिर आपको परिवार को दो भागों में विभाजित करेंगे, लेकिन अभी यहीं तक। फिर दूसरा आता है धर्म। धर्म सबसे बड़ा धर्म ये है जो सामाजिक संस्थान है, वरना लोगों की प्रवृत्ति असुरी प्रवृत्ति हो जाती। लोग नियंत्रित नहीं हो जाते, नियंत्रित। कोई भी गलत काम करने से पहले ये सोचते कि कहीं ना कहीं भगवान हमें दंड देगा, लेकिन वो नहीं सोचते। इसी प्रकार धर्म का नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है। धर्म का तो बहुत ही अच्छा है उनको कंट्रोल करने के लिए। भारत की 130 करोड़ जनसंख्या, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्म के बाद में जैसे फिर हम देखते हैं नातेदारी या रिश्तेदारी। जैसे नातेदारी, ये हो गया, ये इसके पोता है, ये पोती है, ये इसका बेटे है, ये बेटे के बहू है, ये नाना है, नानी, ये सारी नातेदारी हो गई। नातेदारी में क्या होता है? इनका प्रभाव ये रहता है कि आपसी भावनात्मक संबंध होते हैं, इनके साथ में बंधुत्व के संबंध होते हैं। फिर इसके बाद में आपने देख लिया शादी। आखिरकार शादी या विवाह करना क्यों जरूरी है? मैरिज। देखो, एक व्यक्ति को क्या होती है? शारीरिक सुख भी चाहिए, उसको मानसिक सुख भी चाहिए। क्योंकि देखो, शारीरिक सुख कैसे? जैसे फिजिकली अपना यौन संबंध बनाना, ये सारी चीज़ें जो शरीर के रिक्वायरमेंट होती है वो भी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि शारीरिक संबंध के साथ जैसे भावनात्मक संबंध है, कुछ बातें होती है जो अपने परिवार को बता सकते हैं, अपने साथ रहने वाले दोस्त को बता सकते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। शादी, इसके बारे में आगे डिटेल और अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में हम आता है शिक्षा, कि आखिरकार शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये सारे कभी ना कभी इनके दुष्परिणाम हो सकते हैं या इनके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसा सामाजिक संस्थान है जो इन सबको बदल सकता है, जो इनमें ट्रेंड ला सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो आखिरकार हम परिवार पर बात कर लेते हैं कि परिवार कितने प्रकार का होता है। देखो, परिवार में हम पहले बात करेंगे कि परिवार दो, एक तो संयुक्त परिवार जिसे जॉइंट फैमिली कहते हैं, संयुक्त परिवार अगर संयुक्त परिवार है, और दूसरा है एकल परिवार। क्या है एकल परिवार? अगर आप संयुक्त परिवार को देखोगे, भाई संयुक्त परिवार की पहले विशेषता देख लो। क्या देख लो? विशेषता। अगर आप संयुक्त परिवार की विशेषता देखने जाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा? मेंबर अधिक रहेंगे। अधिक मेंबर क्या रहेंगे या सदस्य क्या रहेंगे? अधिक रहेंगे। ताऊ ताई, चाचा चाची, दादा दादी, उनके बच्चे, ये सारे। तो मेंबर क्या है? अधिक है। तो हम अधिक के लिए ऐसे अधिक मेंबर अधिक रहेंगे। फिर क्या होगा कि इसमें व्यवसाय क्या रहेगा? बटा हुआ रहेगा। व्यवसाय क्या रहेगा? वितरित रहेगा या बटा हुआ रहता है। इसमें आर्थिक सहारे का ये रहता है, भाई एक भाई कमा रहा है, दूसरा भाई कुछ अलग काम कर रहा है, तो भी उसे रहता है भाई वो भाई कमा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं हमारा गुजारा चल जाएगा। इसके साथ में इनके भावनात्मक संबंध बहुत मजबूत होते हैं कि भाई किसी एक व्यक्ति को कुछ हो तो सभी आके कह रहे मेरे भाई को क्या हो गया, ये सारी चीज़ें होती है। इनमें साझेदारी का मूल्य भी बहुत प्रवण होता है। साझेदारी कि भाई कुछ भी चीज़ लाए सभी बांट बन के खाते, ये मूल्य भी बहुत प्रवण होता है। ठीक है, इसी के साथ में इसकी कुछ कमियां हैं। जैसे कमियों में क्या होता है
कि इसमें तकनीकी संसाधन बहुत कम होते हैं। जो तकनीकी संसाधन है, तकनीकी संसाधनों की क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर होने के कारण तकनीकी संसाधन क्या है, कम है। यहाँ जो मतलब विकास है, विकास भी क्या है, विकास की दर भी कम रहती है, क्योंकि इनका रहन सहन, जो रहन सहन खान पान ये भी क्या होगा, नीचा हो, मतलब नीचा मतलब इसका स्तर निम्न हो, स्तर होगा खान पान का स्तर, और शिक्षा का स्तर कम, क्योंकि शिक्षा पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा के स्तर पर भी क्या होगा, काम होगा, लेकिन इसमें शिक्षा का स्तर भी कम होगा। और एक मैं ये कुछ चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ क्या है कि पैट्रियार्की मतलब पितृसत्तात्मक, जो घर का मुखिया होता है उसको सारे मामले मतलब कहीं ना कहीं अन्य लोगों की स्वतंत्रता भी प्रभावित होगी, क्या होगी, स्वतंत्रता प्रभावित होगी कि वो अपने स्वयं के निर्णय नहीं ले पाएंगे। और जैसे कि पारिवारिक झगड़े हैं, वो दिन रात देखेंगे बच्चे, तो उनके मूल्यों में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा। अब हम जैसे देख लेते हैं कि एकल परिवार की विशेषता देखने से पहले हम ये देखेंगे कि एकल परिवार की विशेषता, आखिरकार एकल परिवार की विशेषता देखेंगे। विशेषता में हम पहली विशेषता देखेंगे, मेंबर क्या होंगे, कम होंगे, मेंबर एक क्या होंगे, मेंबर कम होंगे। दूसरा क्या होगा, तकनीकी संसाधन क्या होंगे, इनके पास अधिक होंगे, तकनीकी संसाधन अधिक होंगे, इनका विकास अधिक होगा, इनकी ग्रोथ है वो ऊंच होगी, इनकी ग्रोथ क्या होगी, ऊंच होगी। शिक्षा पर अच्छा खर्च कर पाएंगे, शिक्षा इनकी, रहन सहन इनका ऊंच होगा, सारी मतलब चीज़ें, मतलब रहन सहन, जैसे कि रहन सहन इनका ऊंच होगा, ये चीज़ें मतलब आप देख रहे हो कि भाई इनका ऊंच होगा, खान पान इनका ऊंच होगा, लेकिन इनकी कुछ कमियां हैं। जैसे इसकी कमी क्या होगी कि अभी देखो एकल परिवार है तो अपने भावनात्मक देखो, जैसे आप कोई दो व्यक्ति रह रहे हैं, एक औरत और एक पति रह रहा है, दोनों कमाने जा रहे हैं, उनके बच्चे घर पर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता से जो मूल्य विकसित होने चाहिए वो मूल्यों की कमी होगी। तो यहाँ अक्सर हम देखेंगे जैसे मानसिक तनाव, क्योंकि लोग यहाँ कम रहेंगे तो मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा। यहाँ भावनात्मक संबंध कमज़ोर हो सकते हैं, तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। इसके साथ में आप और देखोगे कि ये चीज़ें होने के साथ साथ में जैसे कि आत्महत्या, सुसाइड केस बहुत बढ़ जाते हैं, इन केस में आत्महत्या हो गई। इसके बाद में और क्या देखोगे, आत्महत्या हो गई। और यहाँ पर जैसे कि शिक्षा पर अच्छा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन बालकों की परवरिश या बालकों के मूल्य विकास क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, क्योंकि उनको माता पिता का सही रूप से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों ये हमने क्या देख ली, एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों की विशेषता देख ली। ये चीज़ यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर आया करता है। अब हम देखते हैं आखिरकार किस प्रकार, दूसरा अपना है धर्म। आखिरकार धर्म क्या करता है, देखो धर्म का अगर आप अर्थ जानना चाहोगे, धर्म का अर्थ होता है धारण करने की। ये द्वि धातु से बनता है, किनसे बनता है, द्वि धातु से। अगर द्वि धातु से बनता है जिसका अर्थ होता है, द्वि धातु है जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। देखो धारण करने योग्य दो चीज़ें हैं, एक तो अपने मतलब धारण करने योग्य क्या चीज़ें हैं, एक तो अपना कर्तव्य हो गया, एक हो गया कर्तव्य, और दूसरी होगी मानवता या दयालुता, मतलब मानवता होगी, मानवता। ये दोनों चीज़ आप क्या कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। लेकिन धर्म का देखो, इसके ये अच्छी बातें तो बहुत हैं, लेकिन इसके देखो ये क्या करता है, समाज के नियंत्रण के लिए आवश्यक है, लेकिन समाज के नियंत्रण के लिए आवश्यक है, समाज के नियंत्रण के लिए क्या है, आवश्यक है। पर दूसरी बात में हम देखते हैं कि इसकी कुछ कमियां हैं। जैसे कमियां में अगर हम उजागर करें इसकी कमियां, जैसे कि क्या होगा, कभी कभी सांप्रदायिकता फैल जाती है, कभी कभी क्या करती है सांप्रदायिकता, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, उसका धर्म ये है, उसका धर्म वो है, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता क्या होती है, फैल जाती है। और इसके बाद में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। इसके बाद में अंधविश्वास, धर्म के प्रति अंधविश्वास भी बहुत, ये नेगलेक्ट करना चाहिए हमें, लेकिन पीढ़ी में है तो हम देख सकते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, धर्म विश्वास, अंधविश्वास हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, अंधविश्वास। इसके बाद हम देखते हैं शोषण किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं जैसे मंदिरों में पूजा पाठ, या कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ में सामाजिक मतलब हर तरह से शोषण किया जाता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से उनका क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, जैसे कि शारीरिक हो गया, ये इनकी कमियां हैं। शारीरिक शोषण यह हो गया, मानसिक हो गया, क्या लिख सकते हैं, मानसिक हो गया, ठीक है। मानसिक के बाद में और हम आर्थिक लिख सकते हैं, ये भी इनका कहीं ना कहीं इनका शोषण किया जाता है, ठीक है। ये धर्म की हो गई। इसके बाद में हम देख लेते हैं विवाह, क्या देखते हैं, विवाह या शादी देख लेते हैं, शादी, मैरिज। देखो मैरिज के बारे में समाजशास्त्री ये कहते हैं कि दो विभिन्न, समाजशास्त्रियों का कथन है कि समाजशास्त्री कहते हैं कि दो वयस्क होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दो वयस्क। अब दो वयस्क हो, और दो वयस्क क्या हो, दो वयस्क कैसे हो, विभिन्न लिंग वाले हो, विभिन्न लिंग। और विभिन्न लिंग में क्या होगा, भिन्न लिंग या विभिन्न
विभिन्न लिंग। विभिन्न लिंग में क्या आ जाएंगे, भिन्न लिंग या विभिन्न लिंग में क्या आ जाएगा, एक तो मेल आ जाएगा और एक फीमेल आ जाएगा। दोनों अगर विवाह बंधन में बनते हैं, किस बंधन में, विवाह बंधन में बनते हैं, तो